Hello students, in this video I am going to explain exercise 1.2 of your first chapter named sets. Sets आपकी मैथमेटिक्स का यानी क्लास 11th की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। इसी फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 आज इस वीडियो में, इस क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से समझिए सभी क्वेश्चंस को। वैसे तो सारा कॉन्सेप्ट इसका मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, तो अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के, सेट्स के, वो अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप पिछला वीडियो देखिए और फिर इस एक्सरसाइज को जब आप करेंगे तो आपको सारी एक्सरसाइज खुद ही समझ में आ जाएगी। आप सभी क्वेश्चंस को अपने आप भी बड़े आसानी से, सरलता से कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें से 1 2 3 4 पार्ट्स दे रखे हैं और 4 पार्ट्स में से हमें हर एक सेट दे रखा है और हमें ये पहचानना है कि इन सेट्स में से कौन से सेट ऐसे हैं जो नल सेट हैं यानी एम्प्टी सेट हैं। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई एम्प्टी सेट्स इन द गिवन सेट्स इन क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो नेचुरल नंबर्स में ऑड नंबर्स भी होते हैं, इवन नंबर्स भी होते हैं, ऑड नंबर्स भी होते हैं, इवन नंबर्स भी होते हैं, बट 2 से डिविजिबल तो इवन नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स तो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो नेचुरल नंबर में ऑड नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो, ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। यू कैन से दैट नो odd natural number which is divisible by 2, that's why this set is null set or empty set। तो ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका null set होगा। सेकेंड, set of even prime numbers, you know that very well, 2 is an even prime number। 2 is an even prime number, it means in this set there is one element and this one element is 2, because यहाँ पे 2 एक एलिमेंट हमको गेट हो रहा है, एक एलिमेंट हमको प्राप्त होता है, इसलिए ये सेट नल सेट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक एलिमेंट 2 हमको नज़र आ रहा है, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए, द सेट ऑफ ऑल एक्सेस दैट x is a natural number and x is less than 5 and x is greater than 7. X is less than 5 and x is greater than 7. This is the condition. हमसे कहा गया कि x नेचुरल नंबर का एक सेट है। x यानी नेचुरल नंबर के सेट में से हमें ऐसे x सेलेक्ट करने हैं जो 5 से लेस देन हो और 7 से ग्रेटर हो। कोई ऐसा नंबर आप बता सकते हो जो 7 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो? तो नो नेचुरल नंबर एग्जिस्ट्स विच इज लेस देन 5 बट ग्रेटर देन 7। कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं होगा जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर या कोई सा भी नंबर एग्जिस्ट नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा भी हो, दोनों कंडीशन को फॉलो करता हो। तो दिस सेट इज नल सेट बिकॉज नो एनी एलिमेंट विच इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7 इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, अब फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड बता रही मैंने, फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। 2 पैरेलल लाइन्स देखिए, एक लाइन ये है आपकी, सपोज कीजिए लाइन L, एंड दूसरी लाइन आपकी पैरेलल, थोड़ी सी अच्छी तरीके से पैरेलल बना देता हूँ, दूसरी लाइन आपकी ये है लाइन M। अब आप लाइन L को कितना भी प्रोड्यूस कर लो, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से, बोथ साइड से, और लाइन M को भी बोथ साइड से कितना भी प्रोड्यूस कर लो, क्या 2 पैरेलल लाइन, इफ लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, क्या ये दोनों लाइन कभी भी आपस में मीट करेंगी? नहीं।
2 पैरेलल लाइंस अगर हैं तो उनको कितना भी प्रोड्यूस कर लो, चाहे एक साइड से या दूसरी साइड से कितना भी प्रोड्यूस कर लो, वो हमेशा पैरेलल बनी रहेंगी। उनके बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम रहेगी, इनके बीच की डिस्टेंस एवरी पॉइंट पे सेम रहेगी, तो ये कभी मिलेंगी नहीं। तो जब कभी 2 लाइन कभी मिलेंगी ही नहीं, जब 2 पैरेलल लाइंस कभी मीट ही नहीं करेंगी, तो उनके बीच में कॉमन पॉइंट आने का कोई चांस नहीं है। यानी यू कैन से दैट देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। दैट्स व्हाई दिस सेट इज नल सेट और दिस सेट इज एम्प्टी सेट। इस तरीके से आप कह सकते हो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसके चारों पार्ट कंप्लीट हुए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेकंड क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट सेट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट सेट है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट्स हैं, इसके 5 पार्ट्स, और इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, पहचानना है कि कौन सा सेट फाइनाइट सेट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट सेट है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 एंड इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आइडेंटिफाई which set is finite set and which is infinite set. So here we have 5 questions in this question number 2. First question is set of all the months of a year. Year के अंदर कितने months होते हैं? You know very well. Year के अंदर 12 months होते हैं. There are 12 months in a year and 12 months कौन से होते हैं? जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी को पता है। तो यहाँ पे डेफिनेट नंबर में मंथ्स होते हैं एक ईयर में। तो इट मीन्स क्योंकि जो मंथ्स हैं वो डेफिनेट नंबर में है, डेफिनेट नंबर में मतलब मंथ्स को हम काउंट कर सकते हैं। और कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। एकदम क्लियर बात है। इट मीन्स दिस सेट इज फाइनाइट सेट। दिस सेट इज फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इनफाइनाइट तो वो होता है जिसको हम काउंट ही ना कर सकें। तो यहाँ तो 12 मंथ्स को तो हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। अब देखिए सेकंड नंबर का जो पार्ट है इसका, इसमें 1 2 3 फिर कॉमा डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये काउंटिंग आगे तक बढ़ती जा रही है। 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, ऐसे आगे तक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। इट मीन्स कहाँ तक ये नंबर जाएंगे? नोबडी कैन से अबाउट इट। इट मीन्स दिस सेट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर की कहीं एंडिंग नहीं होती। नेचुरल नंबर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ते रहते हैं और कभी इनकी एंडिंग नहीं होती, कभी इनकी काउंटिंग स्टॉप नहीं होती। यानी नेचुरल नंबर काउंटलेस है। बिकॉज ये काउंटलेस है इसलिए ये इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि फाइनाइट वही है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। हम इस सेट में नंबर्स को, एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। ये इनफाइनाइट सेट होगा। इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखिए नंबर्स हैं 1 2 3 डॉट डॉट फिर 99 फिर 100। इसका मतलब सबसे छोटा स्टार्टिंग का नंबर 1 है और एंडिंग का नंबर 100। इट मीन्स 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स इस सेट के अंदर आए हैं। और 1 से लेकर 100 तक की जो नंबर्स हैं, दीज नंबर्स कैन बी काउंटेड। इन नंबर्स को काउंट किया जा सकता है। दीज नंबर्स कैन बी काउंटेड। दैट्स व्हाई दिस सेट इज फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट होगा क्योंकि ये काउंट किए जा सकते हैं एलिमेंट्स इस सेट के। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको बोला गया है कि पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है जो ग्रेटर देन 100 हो। तो 100 से ग्रेटर कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं? 100 से ग्रेटर तो काउंटलेस पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। 100 से बड़ा कितना भी लेते जाओ आगे, कभी ख़त्म होगा नहीं, नेवर। तो 100 से ग्रेटर बहुत सारे काउंटलेस पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। देयर आर countless positive integers greater than 100. That's why this set is infinite set, because the elements
ऑफ दिस सेट कैन नॉट बी काउंटेड। अब देखिए फोर्थ है प्राइम नंबर लेस देन 99। प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से छोटे जो प्राइम नंबर है वो कहाँ से कलेक्ट होंगे? वो नेचुरल नंबर के सेट से कलेक्ट होंगे और नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है। तो यहाँ पे हमें तो 99 से छोटे प्राइम नंबर्स लेने हैं, तो 99 से छोटे प्राइम नंबर्स लेने हैं, यानी हम 2 से लेकर 98 तक जो भी शामिल होता है, जो प्राइम हो, प्राइम की कसौटी को कंप्लीट करता हो, उन नंबरों को हम लेंगे। 98 तो प्राइम है नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि प्राइम ही लेना है हमें। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इस तरीके से 7 के बाद आप किसको लेंगे? 11, 13, फिर 11, 13, फिर आप 17 को लेंगे। इस तरीके से आपको केवल प्राइम सेलेक्ट करना है, तो आप प्राइम नंबर लेते रहेंगे 99 से छोटे। तो इसका मतलब 99 से छोटे, लेस देन 99 जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो काउंट किए जा सकते हैं, वो काउंट किए जा सकते हैं। इट मीन्स एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट कैन बी काउंटेड बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट कैन बी काउंटेड, दैट्स व्हाई दिस सेट इज फाइनाइट सेट। इसलिए ये सेट क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहा गया है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पे हमें बताना है कि जो सेट्स दिए गए क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी यही करना है, हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। अब हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है, तो देखते हैं भाई। फर्स्ट इसका पार्ट है थर्ड का, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है। ये आपका अगर एक्स एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस है, तो इससे आप लाइन अगर पैरेलल ड्रॉ करोगे, ऊपर भी कर सकते हो, एक और लाइन ड्रॉ कर ली, नीचे भी आप कर सकते हो, और लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो आप काउंटलेस लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जो पैरेलल हों एक्स एक्सिस के। यानी देयर आर infinitely many lines which are parallel to x-axis. Because there are infinitely many lines which are parallel to x-axis, that's why this set is infinite set. इसलिए ये सेट क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। क्यों? क्योंकि जो लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं वो काउंटलेस हैं, उनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। पता नहीं कितनी लाइंस होंगी जो पैरेलल हो सकती हैं एक्स एक्सिस के। अब इसका सेकंड पार्ट है थर्ड का, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपको पता है 26 लेटर्स होते हैं, तो 26 लेटर्स हैं, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी लेटर्स को काउंट किया जा सकता है। बिकॉज उसमें एक डेफिनेट नंबर में लेटर्स होते हैं, इसलिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर्स का एक सेट बनता है वो सेट फाइनाइट सेट होगा। बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट कैन बी काउंटेड एंड देयर आर 26 एलिमेंट्स इन दिस सेट। अब इस थर्ड का थर्ड पार्ट देखिए, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल कितने हो सकते हैं? हमको तो जो टेबल पढ़ाई जाती है 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 5 1 जा से 5 10 जा तक पढ़ाई जा सकती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि 5 के मल्टीपल्स 5 से लेकर कहाँ तक हैं? 50 तक हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ कि बस एक की सुविधा के लिए कि हमें 5 1 जा से लेकर 5 10 जा तक एक टेबल पढ़ा दी गई ताकि हमें थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करने में हेल्प मिल सके। लेकिन 5 के जो मल्टीपल्स होते हैं, 5 के जो मल्टीपल्स होते हैं उनको काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि 5 के उतने ही मल्टीपल्स होंगे जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं। जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं उतने ही 5 के मल्टीपल्स होंगे, और नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं तो 5 के मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट होंगे। थर्ड का यहाँ पे फोर्थ पार्ट है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ का एरिया डेफिनेट है, अर्थ का एरिया डेफिनेट है, तो अर्थ के इस डेफिनेट एरिया पे जो एनिमल्स होंगे वो भी डेफिनेट नंबर में होंगे। माना कि वो नंबर बहुत बड़ा है,
बट होंगे तो डेफिनेट नंबर में, बिकॉज वो एनिमल्स डेफिनेट नंबर में हैं. दैट्स वाई द एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ और द एनिमल्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ is finite. The numbers of the animals present on the earth is finite. That's why this set is finite. It is not infinite set. Okay. Fifth है the set of circles passing through the origin. Origin ये आपको पता है x एक्सेस और y एक्सेस बन गया. सपोज कीजिए ये ओरिजिन है. दिस इज ओरिजिन. ये आपकी ओरिजिन है. अब इस ओरिजिन से सर्कल कितने पास हो सकते हैं? सपोज हमने एक सर्कल पास करा दिया, दूसरा सर्कल पास करा देते हैं उससे बड़ा, फिर एक और सर्कल पास कराते हैं, फिर एक और सर्कल. तो इन्फिनिटली मैनी सर्कल्स कैन बी पास्ड आउट फ्रॉम दिस पॉइंट विच इज ओरिजिन. तो ओरिजिन से इन्फिनिटली मैनी सर्कल्स कैन बी पास्ड. ओरिजिन से अनंत रूप से अनंत वृत्त पास हो सकते हैं, गुजर सकते हैं. दैट्स वाई दिस सेट इज इनफाइनाइट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने सर्कल्स ओरिजिन से पास हो सकते हैं, उन सर्कल्स को आप गिन नहीं सकते, उनके नंबर्स काउंटलेस हैं. इसलिए ये सेट भी इनफाइनाइट सेट होगा. देखिए फोर्थ का फर्स्ट पार्ट. फोर्थ का ये आपका फर्स्ट पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में सेट ए आपके पास है. सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी. ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं. सेट बी के एलिमेंट्स हैं डी सी बी ए. अब हमको एलिमेंट्स देखना है कि दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स हैं, किसी सेट में कम ज़्यादा एलिमेंट्स तो नहीं है. तो देखिए ए बी में है, ए में भी है, बी के अंदर बी का एलिमेंट बी है और ए का एलिमेंट भी बी है. बी का एलिमेंट सी है, ए का एलिमेंट भी सी है. बी का एलिमेंट डी है और ए का एलिमेंट भी डी है. तो दोनों सेट में इक्वल नंबर हैं एलिमेंट्स के, और इक्वल नंबर होने के साथ साथ जो एलिमेंट्स सेट ए के अंदर हैं ठीक वही एलिमेंट्स सेट बी के अंदर भी हैं. इसका मतलब ना तो एलिमेंट्स कम ज़्यादा हैं और सेम डिट्टो एलिमेंट्स दोनों सेट्स के अंदर हैं. इट मीन्स दैट इम्प्लाइज सेट ए इज इक्वल टू सेट बी. इसलिए सेट ए और सेट बी इक्वल होगा. एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि ये जो मैंने काट के बताया चेक करने का तरीका, ऐसे आपको नहीं करना. ये बस जस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने काटा है. आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इनको एलिमेंट्स को काटेंगे नहीं. डोंट क्रॉस दिस एलिमेंट, डोंट कट these elements like me, because here I am just explaining. That's why I have done it. Okay. ये फोर्थ का सेकंड पार्ट. इसमें सेट ए के एलिमेंट्स हैं 4 8 12 16. ये सेट ए का एलिमेंट है. सेट बी के एलिमेंट्स देखते हैं. सेट बी के एलिमेंट हैं 8 4 16 18. अब देखिए 4 सेट ए में है, 4 सेट बी के अंदर भी है, 8 सेट ए में है, 8 सेट बी में भी है, 12 सेट ए में है बट 12 सेट बी में नहीं है. बिकॉज 12 belongs to set A but 12 does not belong to set B. Therefore set A not equal to set B. यहाँ पे मैंने 12 बताया. इस तरीके से आप और भी बता सकते हो कि 18 belongs to set B but 18 does not belong to set A. That's why set A is not equal to set B. इस तरीके से आप रीज़न देके बता सकते हो कि सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं है. ये देखिए फोर्थ का थर्ड पार्ट है. फोर्थ के थर्ड पार्ट में सेट ए के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10. ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं. और सेट बी क्या कहता है? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10.
तो पॉजिटिव इंटीजर्स, आप पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ साथ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन, यहाँ पे इवन लिख देता हूँ, थोड़ा सा छूट गया था। तो देखिए, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव इवन इंटीजर का सेट है, बट ये लेस देन और इक्वल टू 10 है, यानी 10 को ले सकते हो, 10 से छोटा 8 ले सकते हैं, 8 से छोटा आप 6 ले सकते हो, 6 के बाद आप 4, 4 के बाद 2, तो ये सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स आ जाएंगे। तो इसका जो सेट बी के एलिमेंट्स आए वो आ गया 2, 4, 6, 8 और 10। तो 2 ए का एलिमेंट है, 2 बी का भी एलिमेंट है, 4 ए का एलिमेंट है, 4 बी का भी एलिमेंट है, 6 ए का एलिमेंट है, 6 बी का भी एलिमेंट है, 8 ए का एलिमेंट है, 8 बी का भी एलिमेंट है, और 10 ए का एलिमेंट है, 10 बी का भी एलिमेंट है। तो जो एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं वही एलिमेंट सेट बी के अंदर है। दैट इम्प्लाइज सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। तो सेट ए और सेट बी इक्वल होंगे। नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? इसमें फोर्थ पार्ट में आपका सेट ए है। सेट ए, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। एक्स 10 का मल्टीपल है। अगर एक्स 10 का मल्टीपल है तो 10, 20, 30 डॉट 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 इस तरीके से 10 के मल्टीपल्स का सेट बनेगा। और इसका दूसरा सेट है सेट बी। सेट बी आपको दिया गया है 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट डॉट। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 10 सेट ए में है, 10 सेट बी में भी है, 20 सेट ए में है, 20 सेट बी में भी है, 30 सेट ए में है, 30 सेट बी में भी है। ऐसे ही 40 सेट ए में आएगा, 40 सेट बी में भी आएगा। एलिमेंट्स सेट ए के और बी के मैच तो हो रहे हैं, बट बी में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट सेट ए में नहीं है। बी में 15 है, 15 is the element of set B, but 15 is not the element of set A, because 15 belongs to set B, but 15 does not belong to set A. Therefore, set A is not equal to set B. इस तरीके से आप कह सकते हो। ऐसे ही और भी एलिमेंट्स ले सकते हो, जैसे कि आपने 25 ले लिया, उसके बाद 35 ले लोगे, इस तरीके से। कंप्लीट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल? तो यहाँ भी आपको इक्वल चेक करना है। देखिए, सेट फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ए और बी दो सेट दिए गए। ए सेट का जो एलिमेंट है वो 2, 3, यानी 2 और 3 ये सेट ए का एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर थोड़ा साफ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ये फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, उसमें सेट ए के एलिमेंट 2 और 3 हैं। सेट बी रोस्टर फॉर्म में, वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो सेट बी क्या लिखा हुआ है? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये आपकी इक्वेशन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आपको पता है 6 के फैक्टर 2 और 3 होते हैं, तो आप लिख सकते हो 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों में से कॉमन लोगे x, तो x प्लस 3, और इन दोनों में से आपने कॉमन लिया 2, तो यहाँ आ गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3, यानी -2 और -3 ये x आपको मिले सॉल्यूशंस के रूप में, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के रूप में। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हुआ वो -2 और -3 है।
अब -2 और -3 इसका सोल्यूशन है, यानी सेट बी अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखें तो -2 -3। अब आप लिख सकते हो बिकॉज 2 बिलोंग्स टू सेट ए डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो सेट ए और सेट बी भी इक्वल नहीं है। तो और आप ये कह सकते हो बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू -2 एंड 3 इज नॉट इक्वल टू -3, देयरफॉर सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। इस तरीके से भी आप बता सकते हैं। अब देखिए फिफ्थ का सेकंड पार्ट, इसमें सेट ए लिखा हुआ है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट ए क्या है? द सेट ऑफ ऑल एक्सेस दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। FOLLOW ये एक वर्ड है फॉलो को हमें अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो आपको ये पता है कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते, तो हम F इसका लिख लेते हैं। F के बाद O लेटर के बाद L एक बार लिखना है, फिर O आ चुका है तो L भी दो बार आ रहा है तो L को एक ही बार लेना है, O 2 बार आ रहा है तो O को भी हमें एक बार लेना है। तो O हमने ले चुके हैं। अब उसके बाद W बच गया, W को ले लीजिए। तो ये सेट ए हो गया। अब सेट बी देखिए, द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ, WOLF ये वुल्फ है, वुल्फ। ये सेट बी हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में वुल्फ के लेटर्स को, तो W लिख दो, फिर O, फिर L और फिर F। अब देखिए F सेट ए में है, F सेट बी में भी है, O सेट ए में है, O सेट बी में भी है, L सेट ए के अंदर है, L सेट बी में भी है, W सेट ए में है और W सेट बी में भी है। यानी जो एलिमेंट सेट ए के अंदर प्रेजेंट हैं वही एलिमेंट सेट बी में भी प्रेजेंट हैं। बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर द सेम, दैट्स वाई सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। इस तरीके से आप लिखोगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स आप देख सकते हो, सेट ए के एलिमेंट्स हैं 2 4 8 12। अब 2 4 8 12 2 4 8 12 ऐसा कोई दूसरा सेट नहीं मिलता, तो सेट ए किसी भी सेट से इक्वल नहीं होगा। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब हम 1 2 3 4 किस में है? सेट डी को देखिए आप, जो सेट डी है, सेट डी के एलिमेंट्स हैं 3 1 4 2 3 1 4 2। तो सेट बी और सेट डी दोनों के एलिमेंट सेम हैं। सेट बी के अंदर 1 है, सेट डी के अंदर भी 1 है। सेट बी में 2 है, सेट डी के अंदर भी 2 है। सेट बी में 3 है, सेट डी में भी 3 है। सेट बी के अंदर 4 है और सेट डी में भी 4 है। तो दैट्स वाई सेट बी इज इक्वल टू सेट डी। सेट बी और सेट डी इक्वल होंगे, ऐसे ही आपको छांटना है। यहाँ पे सेट ई को देखिए, सेट ई में -1 और 1 है और सेट जी के अंदर भी 1 और -1 है, तो ई इज इक्वल टू जी। ई और जी इक्वल होंगे। और कोई सेट नज़र आ रहा है? इसके अलावा और कोई सेट आपका नहीं है जो इक्वल होगा। तो ये 2 सेट इक्वल हैं, एक तो सेट बी और डी और ई और जी। ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा, उसमें मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स सारा समझाऊंगा और उसको समझने के बाद हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। अगर
आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो अपडेट्स होती हैं उनका नोटिफिकेशंस रिसीव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। शेयर कर दो ताकि दूसरे लोग भी देख सकें। आपके जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी तो स्टूडेंट्स हैं, तो उनको भी इस वीडियो से अवगत कराइए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।